सवाल हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पर। टॉपिक आज का हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब प्रॉब्लम करने वाले हम लोग, प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। मिरर पे कॉम्बिनेशन के कुछ सवाल बढ़िया जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कंपटीशन से इम्पॉर्टेंट होगा कंपटीशन के लिए मेनली। ठीक है, चलो देखो सर, प्लेन मिरर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि प्लेन मिरर में हमने कैसे कैसे सवाल करे हैं। चलिए, पहला सवाल ये है कि दो मिरर है हमारे पास, एक मिरर ये और एक मिरर ये, दो प्लेन मिरर, दोनों पैरेलल रखा हुआ। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये हो चुका। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस मिरर से 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इस मिरर से 2 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट O। ठीक है, मिरर 1 मिरर 2। सवाल क्या है ये पूछे, हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, if first reflection is considered from mirror 1, ठीक है। सवाल समझ में आया? हमसे ये पूछा गया इसमें कि आप हमें ये बताएं कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, इमेज का पोजीशन क्या होगा अगर पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 को कंसीडर किया जाए तो। ठीक है सर, आई बात समझ में? क्या आप लोग ट्राई करेंगे? जिसको ट्राई करना है ट्राई करिए, बाकी हम हिंट करते हैं आप लोगों को। इसमें रे डायग्राम थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। देखिए, आते सॉल्यूशन पे। देखो सर, ये पहला वाला मिरर हो गया और ये सेकंड वाला मिरर हो गया। ध्यान से ड्राइंग देखिएगा, जिसका ड्राइंग अच्छा ही रहे। देखो, इसलिए बोले थे ड्राइंग प्रैक्टिस करना है क्योंकि ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से ये है डिस्टेंस कितना, 1 मीटर का, ये डिस्टेंस है 1 मीटर का। तो पहला मिरर से हमें रिफ्लेक्शन करना है, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो बताइए जो पहला इमेज बनेगा, हमें बोल रहा है कि 2 रिफ्लेक्शन। आंसर कहाँ से 12 सेंटीमीटर बाबू, कहाँ से 12 सेंटीमीटर, कहाँ से? मिरर 1 से, मिरर 2 से, O से, कहाँ से? चलिए आप ये बताइए, इसका पहला इमेज जो पहला रिफ्लेक्शन होगा किस में होगा? इसमें, मिरर में। तो पहला इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इमेज बना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में फर्स्ट इमेज बना। बोलिए, अब ये रहा पहला रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन किस में होगा? पहला रिफ्लेक्शन इसी वाली लाइट रे का करना है। अब फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये हो गया आपका पहला वाला, और सेकेंड रिफ्लेक्शन जो होगा इस मिरर में होगा। यस और नो? ये हो गया आपका, हाँ, मिरर 2 जो हो गया, इसमें सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ। चलिए, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? आप ही बताओ, इसका इमेज कहाँ बनेगा? इस वाले में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 2। आप ही हमें बताइए, इसका जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे बनेगा सेकेंड इमेज कितना? 2 मीटर के डिस्टेंस पे। यस और नो? 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, बोलो।
अब आप ही बताओ, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये 2 नहीं होगा बाबू, सॉरी 2 नहीं होगा ये जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, ध्यान देना, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन, इसका इंसिडेंट लाइट रे कौन है? ये वाला ना। और ये आ कहाँ से रही है सर? ये इंसिडेंट लाइट रे सीम्स टू कम कहाँ से? यहाँ से ना। आप हमें बताओ, आपको ये प्लेन मिरर वाला जब बता चुके थे, याद होगा आपको, वहाँ पे बताए थे प्लेन मिरर वाले केस में ये सब सारी चीज़ें। बताइए, ये जो इमेज बनाएगा सेकेंड रिफ्लेक्शन वाला, जो सेकेंड पहला वाला मिरर है, उसमें जो सेकेंड रिफ्लेक्शन बना है वो किसका इमेज बना रहा है? I1 का ना बाबू, क्योंकि ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो किस से? तब I1 का इमेज बनेगा ना। तो I1 का इमेज जो बनेगा, ये बनेगा आपका सेकेंड इमेज। ये जो सेकेंड इमेज है वो किसका बना है? ऑब्जेक्ट कौन सा इसका है? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ I1, ऑब्जेक्ट ऑफ I1 को ऑब्जेक्ट कंसीडर करके ये बना। तो बताइए यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, हाँ, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 4। क्यों? क्योंकि इस मिरर, ये मिरर इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये वाला जो मिरर 2 है, ये इसे एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए हो गया तुम्हारा कितना? 2, 1, 3, 1, 4 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए सर? 4 मीटर होना चाहिए इमेज डिस्टेंस। ये सुनो, तो आप ही बताओ इमेज कहाँ बना सेकेंड? वहाँ पे। तो अब इसका आंसर हुआ, आप मिरर 1 से भी बता सकते हो, मिरर 2 से भी बता सकते हो, कहीं से बता सकते हो। चलो ऑब्जेक्ट से ही बताएं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट से 4 2 6 नहीं, पोजीशन ऑफ सेकेंड इमेज फॉर्म आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 से कितना होगा? 6 मीटर है, 6 मीटर फ्रॉम O। कुछ भी आंसर कर सकते हो, या 7 मीटर फ्रॉम M1, ये भी कह सकते हो, है ना, 7 मीटर फ्रॉम M1। अब ये ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ऑप्शन जैसा होगा उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो आपको ये ड्राइंग क्लियर है? देखो, ड्राइंग क्लियर होगा तभी आपको इस तरह के सवाल बनेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले पे। बिना ड्राइंग के आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले पे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? साफ करें इसे। हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक मिरर ये है, कौन सा मिरर? कॉनकेव, ठीक है? और कॉनकेव मिरर के सामने एक प्लेन मिरर रखा गया है। कॉनकेव मिरर के सामने एक प्लेन मिरर रखा गया है, ठीक है? देखो, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस टू फेस है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेन मिरर से 20 पे। ये डिस्टेंस जो है वो प्लेन मिरर से 20 मीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे, और स्फेरिकल मिरर के पोल से, है ना, स्फेरिकल मिरर के पोल से ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है O। मिरर, प्लेन मिरर का नाम सेकेंड मिरर, और इसका फर्स्ट मिरर, मिरर 1, और इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सवाल समझ गए? हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, if first reflection is considered from M1 से कंसिडर करना है।
पहला रिफ्लेक्शन। आप लोग ट्राई करिए, बस ड्राइंग बनाइए फिर पता चलेगा। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है पहला, चलिए आप बता रहे लेफ्ट ऑफ ओ। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिए। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, लास्ट वन 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ। अब बताओ आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सा मिरर से रिफ्लेक्शन पहला कंसीडर करना है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन करना है M1 से, मतलब कनकैव से। तो कनकैव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहला इमेज कहाँ बना है? चलिए हम लोग सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसके लिए? कनकैव के लिए। कनकैव के लिए U कितना है? -30, F कितना है? -20। तो आइए V निकालते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला याद है? V इक्वल टू यस UF बाय U माइनस F। U का वैल्यू -30, F का वैल्यू -20 और -30 -20 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 बाय -10। ये सॉल्व होके -60 सेंटीमीटर होगा। रियल इमेज बना है। अब देखो कहानी क्या है, कितनी सुंदर बात है। 60 सेंटीमीटर पे बना है। अब बताइए, ये बोलेगा कि भाई हम जो इमेज बनाएंगे वो तो 60 पे बनाएंगे। समझ पा रहे? 60 पे बनाएंगे तो 60 कहाँ है इसके लिए? यहाँ से यहाँ पे 60 होगा कहीं पे, लेकिन ये प्लेन मिरर इसे बनाने ही नहीं देगा। प्लेन मिरर इसे बनाने ही नहीं देगा। आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन ड्राइंग पे बात कर लें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको साफ करें, इसके ड्राइंग पे बात करते हैं। देखो हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर था और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर था। नहीं, अब क्या है कि जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, 10 ही था ना? नहीं 20 था। कितना था? 10 था। 10 था 20, अच्छा 20 था, चलो 20 था। और यहाँ से ये था आपको 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। अब पहला रिफ्लेक्शन तो आप कंसीडर करोगे नहीं? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कैसे हुआ है? ये वाला यहाँ से, तो यहाँ से लाइट गई इस मिरर पे, देखना ध्यान से, ये लाइट गई इस मिरर पे, इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से लाइट, ये है 30 सेंटीमीटर। चलो अब लाइट रिफ्लेक्ट भी तो करेगी, तो रिफ्लेक्ट करेगी I = R से। नहीं, अब क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी I = R से और बनेगा इसका रियल इमेज। तो लाइट इसी तरह से इंसिडेंट कराना है कि ताकि रियल इमेज जैसा फील आए। चलो ठीक है, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी I = R से, कुछ ऐसा। ये लाइट की टेंडेंसी होगी कि हम इमेज को ऐसे इंसिडेंट करा दें, यहाँ पे रियल इमेज बनाए, कहाँ पे? 60 पे। कहानी समझना, रियल इमेज हम बना दें कहाँ पे? 60 पे। तो इसकी टेंडेंसी तो होगी यहाँ तक लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट कर पाएगी, यहाँ तक लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट कर पाएगी, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल आ गया ना। इसकी टेंडेंसी है इमेज बनाने की पहला कहाँ पे? 60 सेंटीमीटर पे, लेकिन दुर्भाग्य से ऑब्स्टेकल आ गया पाथ में इसका। अब ये ऑब्स्टेकल क्या करेगा? ये ऑब्स्टेकल करेगा इस लाइट, इंसिडेंट लाइट रे को रिफ्लेक्ट, सेकेंड रिफ्लेक्शन अब यहाँ पे होगा। तो अब बेचारा ये क्या करेगा? I = R से बेचारा रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसका रिफ्लेक्शन देखो जरा, अब ये क्या करेगा? लाइट को I = R से रिफ्लेक्ट कर देगा। यस और नो? ठीक है, I = R से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, I = R से।
और ये भी लाइट रे को आई इक्वल टू आर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी। समझ रहे हैं प्लेन मिरर की कहानी क्या है ये। और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा सेकेंड रिफ्लेक्शन से यहाँ पे बनेगा फाइनल इमेज, नहीं यहाँ पे बनेगा इसका सेकेंड इमेज। हमसे ये पूछा है कि ये सेकेंड इमेज कहाँ बना, आप ही बताओ। अब बताओ ये कितना होगा। इसके लिए ध्यान देना, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा सर, ये वाला। ये जो मिरर है ये मिरर किस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, I1 का। यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 60 है और ये है 40, ये है 40, हाँ ये 40 है, अरे सॉरी 50, हाँ 50 है। तो ये तो 10 सेंटीमीटर होगा। ड्राइंग अच्छा नहीं बना है, भावनाओं को समझिए। तो ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है 10। तो बाकी आपको पूछा गया है कि O से I2 का डिस्टेंस कितना रहा, बताइए टोटल कितना था 20 में से 10 माइनस हो गया, बचा कितना 10 ही बचा ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर O से लेफ्ट की तरफ, 10 सेंटीमीटर O से लेफ्ट की तरफ। समझ पाए, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं। हमारे पास दो मिरर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक मिरर यहाँ पे है, इस बार हम मिरर ले रहे हैं कन्वेक्स। पहला वाला मिरर जो है वो कन्वेक्स नेचर का है, ठीक है। और इसके रिफ्लेक्टिंग के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे वाले मिरर को जिसका नाम है कॉनकेव। पहला कॉम्बिनेशन प्लेन प्लेन का, फिर कनकेव प्लेन का, अभी कनकेव कन्वेक्स का कर रहे हैं। चलो ये है आपका कौन सा, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ ये कन्वेक्स हो गया और इसको हम लोग कनकेव कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आमने सामने होना चाहिए ना। चलो कनकेव कर दिया। मान लीजिए ये सेकेंड मिरर है, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो आपका 30 है और ये डिस्टेंस जो है आपका ये 20 है। मिरर 1 से ऑब्जेक्ट जो है वो 20 पे और मिरर 2 से 30 पे है, ठीक है। दोनों का फोकल लेंथ दे देते हैं। इसका फोकल लेंथ जो F2 है वो है 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ F1 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फाइंड द इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम M1, ठीक है। चलिए इसको बना दिखाइए, ऑप्शन देते हैं। कंसिडर फ्रॉम M1 से कंसिडर करना है। ऑप्शन है आपके पास 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ O, 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ O, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ O, 42 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ O, 42 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ O। क्या आप लोग ट्राई करेंगे? चलिए ट्राई करिए। सवाल ये था, एक कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन 50 मीटर हो गया। एक ऑब्जेक्ट कनकेव से 30 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कन्वेक्स से 20 पे जिसका फोकल लेंथ 20 है। हमें पहले मिरर किसको कंसीडर करने हैं? M1 को। आइए M1 के लिए हम लोग पहले इमेज बना लें। चलिए M1 के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। 4M1, चलो M1 से पहला रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? गलती हुआ आप लोगों से, +20 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ बाबू। कन्वेक्स है, फोकल लेंथ कितना लेना है? +20 सेंटीमीटर। समझ गए?
हाँ ठीक है। चलो फोकल लेंथ में मिस्टेक किए होंगे आप लोग, आइए v निकाल लें। v इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ, u का वैल्यू -20, f का वैल्यू 20, -20 -20, कुल मिला के ये आ जाएगा आपका -400 बाय -40, ये आ जाएगा आपका कितना, प्लस में 10, v प्लस में 10, वेरी गुड, v प्लस में वर्चुअल इमेज बनेगा ना कनकैम। आइए इमेज बनाएं, अपने आप सारी कहानी पता चल जाएगी। चलिए इससे हम लोग पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं, समझ गए। चलो वर्चुअल इमेज तो बनना ही है इसका, गुड। तो हम लोग एक काम करते हैं, इससे लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करा दिए, लाइट इंसिडेंट कर गई, यहाँ भी लाइट इंसिडेंट कर गई। अब इसकी टेंडेंसी होगी रिफ्लेक्ट करने की, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होके इस मिरर को अप्रोच करेगी, सेकंड वाले मिरर को अप्रोच करेगी, ठीक है। इस मिरर को मान लीजिए अप्रोच करिए, ओहो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। और मान लो ये भी इस मिरर को अप्रोच करिए यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का डायरेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहाँ पे मीट करेगी वो बनेगा इसका इमेज वर्चुअल। चलो ये बना है इसका इमेज, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 10 पे। अभी ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से हुआ, इसका सेकेंड रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, इस मिरर पे। अब बताइए ये मिरर क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी I = R से। तो बताइए ये इधर जाएगी किधर आएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी बाबू, और क्या। तो ये लाइट कहाँ पे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे। आप ड्राइंग कर लो ना, छोड़ो वो सब बात छोड़ो, बोलोगे सर ड्राइंग कर से बता रहे हैं। आप बताइए सर, आप ये बताइए कनकैम मिरर के लिए आ जाओ। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है, फॉर कनकैप पे हो रहा है। बताइए कनकैप के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, अपने आप सब क्लियर हो जाएगी, ड्राइंग नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बताइए ऑब्जेक्ट कितना होगा, -60 के 60। देखो ये तो पक्का है, यहाँ से यहाँ तक बता रहे, ये होगा यहाँ से 10। इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये हुआ 10, ये 20, 30, 30, 60, -60 के +60, ये बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेरी गुड, -60, चलिए सही है, -60। फोकल लेंथ क्या करोगे सर, साइन कन्वेंशन को कभी भी इग्नोर मत करना है। साइन कन्वेंशन देखो, इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, ये पॉजिटिव है कन्वेक्स के लिए, और कनकैव के लिए क्या है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं मतलब इधर, क्या समझे बात को, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जनरली जिधर ऑब्जेक्ट होता है ना, कि लाइट को क्या बोले, साइन कन्वेंशन लिखाए थे कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होती है उसे पॉजिटिव लेना होता है। तो लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, इसलिए इस डायरेक्शन को इस मिरर के लिए पॉजिटिव लेट किया गया है। इस मिरर पे लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, इसलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10। आप बताइए इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना निकालोगे, इमेज डिस्टेंस v = UF बाय U - F। चलिए u का वैल्यू कितना है इसके लिए, -60 × -10, -60 -10। सॉल्व करेंगे 600 बाय कितना आएगा 50 -50। हाँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 × 60, -12 सेंटीमीटर। अब बताइए रियल इमेज बना है ना -12 सेंटीमीटर, इसका मतलब मिरर से 12 सेंटीमीटर पे बना है। देखो ना बनेगा भी ना सर, देखो ना जरा, ये इमेज I = R से रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और यहाँ से भी लाइट क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। समझना बात को, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है।
और दोनों आके यहाँ पे मिली, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बना इसका इमेज, यहाँ से ये बना इसका इमेज, और ये डिस्टेंस कितना आया है आपका 12। क्लियर है? पोल से ये डिस्टेंस कितना हुआ है 12। हमसे ये पूछा गया, ये सेकेंड इमेज बना सेकेंड रिफ्लेक्शन की वजह से। हमसे पूछा गया है कि आप ना हमें ये बताइए ऑब्जेक्ट से ये कितना है, किधर है। ऑब्जेक्ट से ये इस तरफ है, फाइनल आपका जो आंसर है इस तरफ लेफ्ट की, और बताइए ये कितना हो जाएगा टोटल। ये 30 था जिसमें से ये 12 माइनस हुआ, तो ये कितना होगा 18 हुआ। आप बताइए इसका आंसर कितना हो गया। आंसर इसका हो गया 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ। बताइए जिसका आंसर गलत आ रहा तो उसको पता चला कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। एक उसी टाइप का क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। सवाल क्या है पढ़ देते हैं। एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अ कनकेव मिरर ऑफ अ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर एंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। क्लियर? द मिरर फेस ईच अदर, द मिरर फेस ईच अदर, आमने सामने रखा गया है, एंड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, पहला कनकेव से और दूसरा कन्वेक्स से। ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन। वर्चुअल 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, वर्चुअल 28 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, रियल 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, रियल 28 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स। चलिए ट्राई करिए, 2 मिनट का सवाल है, टाइम है आपके पास। आइए इसे अब सॉल्व कर दें। सवाल एकदम क्लियर है कि एक कनकेव और कन्वेक्स के बीच में एकदम ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों के बीच में है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट मिडवे है और उसके बीच का गैपिंग कितना है 50। दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, सॉरी ए होगा 21 सेंटीमीटर वर्चुअल कन्वेक्स से। ठीक है, देखो हमारे पास मिरर क्या था, 2 था। कौन कौन सा? एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। चलो ये मिरर कनकेव अगर हो गया, आप किसी को भी कन्वेक्स कहीं बना सकते हैं। उसमें ये कह दिया है कि पहला रिफ्लेक्शन किसे कंसीडर करना है। ठीक है, और दूसरा वाला मिरर यहाँ पे, ठीक है, और ये मिरर कैसा होगा कन्वेक्स नेचर का, आमने सामने है। दोनों के बीच का गैप कितना है 50, दोनों के बीच का गैपिंग है 50 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है एकदम मिडवे है, बीच में है ना, ऑब्जेक्ट तो एकदम बीच में है, यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25, 25 पे। अब पहला रिफ्लेक्शन किससे कंसीडर करने के लिए कहा गया है, किससे कहा गया है? कनकेव से। पहला तो कनकेव से ना बाबू, हाँ पहला कनकेव। ठीक है, आइए तो पहला रिफ्लेक्शन हमारे पास कनकेव से है। तो चलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना है, तो फॉर कनकेव के लिए इमेज डिस्टेंस निकाल लें। नहीं, फॉर कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो रहा है, u कितना है इसके -25, f कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था कनकेव का 40 था ना। हाँ, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा -20, v इक्वल टू uf बाय u माइनस एफ। u कितना -25 इंटू -20 बाय -25 प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू 25 दूना 50 -500 और बाय 25 ये 50 आया तो -5। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव 100 प्लस पॉजिटिव ना आया ना, नहीं नेगेटिव, यस -100। तो ये आपका रियल इमेज -100 सेंटीमीटर बना रहा है इधर। ओहो, ये तो यहाँ 50 से 50 काफ़ी दूर बना रहा है और ये बनने नहीं देगा। आइए पहले इसका रिफ्लेक्शन कराएं। ये यहाँ से लाइट गई, इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई। अब इसकी टेंडेंसी होगी लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराने की, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है ना, इसकी टेंडेंसी होगी लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराने की, इधर कहीं। ये पीछे तरफ
चाहेगा कि इमेज को ये पीछे की तरफ 50 पे 100 पे बनाए, 100 पे बनाए। क्लियर है? इसी हिसाब से ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट रे को, तो ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन यहाँ पे जो इमेज ये बनेगी तो नहीं ना रहे, ये तो हुआ 100 सेंटीमीटर पे। ये तो रियल इमेज बनाना चाहेगी लेकिन बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया ना बीच में, तो ये लाइट को क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। अब बताइए इस मिरर के लिए, हाँ अब बताइए कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? कन्वेक्स किस ऑब्जेक्ट का बनाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, हाँ या ना? बोलो, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा कन्वेक्स का? कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाबू, यहाँ से यहाँ 50, तो यहाँ से यहाँ कितना? इसके लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ना होगा, ये कितना होगा? 50 माइनस 50। गुड, क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है पॉजिटिव, और इसके लिए ये होगा पॉजिटिव। क्या सही है हम? हाँ सही है। गड़बड़ हो गया ना? माइनस 50 कैसे होगा? तब तो 50 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव लेगा। ऑब्जेक्ट तो इस तरफ है, बिहाइंड द मिरर है, इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ के बारे में बात करें, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? +15, क्योंकि फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, 30 है तो +15। यहाँ पे कुछ बच्चों का मिस्टेक हुआ होगा। चलिए, V इक्वल टू होता है UF बाय U माइनस एफ, UF बाय U माइनस एफ। U का वैल्यू कितना है? 50 इंटू 15 बाय 50 माइनस 15। सॉल्व करेंगे 750 बाय 35, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू लगभग आ जाएगा आपका कितना लगभग ये कट कुट के आ रहा है आपका 21.4 प्लस 21.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या था? 21। अब ये प्लस 21 किधर बनाया? मतलब इमेज जो इसका बना है, अगर जरा आप ध्यान से देखो तो इमेज कहाँ बना है इसका? अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट करी गई है, और ये लाइट रे डाइवर्जिंग मिरर है ना, ये करी, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बना है सर। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा इसका इमेज कहाँ बना है। मिरर से, इस मिरर से बिहाइंड द मिरर बना है। कहाँ? कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस रहा, और ये डिस्टेंस कितना आया है आपका? 21.4। यानी कन्वेक्स से 21.4 पे बना है वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में? तो आंसर हो गया आपका ए वाला था ऑप्शन 21.4 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, और नेचर कैसा है? वर्चुअल। क्या सब लोग समझ पाए? एक बार देख लीजिए, दोबारा कुछ पूछना हो तो पूछिए। कभी भी साइन को लेके कंफ्यूज नहीं करेंगे अगर आपने एक बात समझ रखी है। क्या? इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। किसी भी मिरर के लिए जो इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको कभी कंफ्यूज करने के लिए मिरर इधर उधर कर देगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप खुद के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव माने उसे नहीं करेंगे, आप मिरर के लिए साइन कर हमेशा लगा रहे हो। तो मिरर के लिए रूल ये है कि इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सारे साइन वगैरह को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक साधारण सा बिल्कुल खूबसूरत सा सवाल है। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर से 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके सामने एक प्लेन मिरर को रख देते हैं। बिटवीन ऑब्जेक्ट और उसका जो मिरर है ना, उसके बीच एक प्लेन मिरर को रख दिया गया बिटवीन, सो दैट इस तरह से प्लेन मिरर को रखना है कि दी टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म। कन्वेक्स भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाएगा। इस तरह से मिरर को रखना है ताकि दोनों का जो वर्चुअल इमेज का पोजीशन है वो कंसाइड करे। इफ द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, आपसे पूछा गया है बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा। ट्राई करिए। सवाल हमारे पास क्या है? एक कन्वेक्स मिरर है, देखना जरा, और इस कन्वेक्स मिरर की टेंडेंसी क्या है वो देखिए। कन्वेक्स मिरर यहाँ पे मान लो रखा हुआ है, ठीक है। मिरर कैसा है? कन्वेक्स। अच्छा, तो ये फेस रख लीजिए कन्वेक्स। अब इस कन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे,
इसको साफ कर देते हैं ऑप्शन वाले पार्ट को, ठीक है। एक कन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे जिसका डिस्टेंस कितना है मिरर से 36, मिरर से 36 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर से 36 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमसे कहा गया कि ए प्लेन मिरर इज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्लेन मिरर एक रखा गया है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट से 24 सेंटीमीटर पे हमने एक प्लेन मिरर को रख दिया। हाँ, प्लेन मिरर का फेस किधर रखना है, फेस ऑब्जेक्ट की तरफ, ताकि तब ना इसका वर्चुअल इमेज बनाएगा ये। और ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट से 24 सेंटीमीटर पे। अब कंडीशन ये है कि दोनों जो इमेज बना रहा है वो कंसाइड करना चाहिए, है ना। वेरी गुड। तो पहले हम लोग ये देखो, प्लेन मिरर कहाँ इमेज बनाएगा ये बात तो फिक्स हो गया, प्लेन मिरर इमेज बनाएगा 24 पे, ये बात तो फिक्स हो गया। ओहो, ये तो तब सब कुछ दे ही दिया गया 24 पे, ये प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए। और जो कन्वेक्स इमेज बनाएगा, कन्वेक्स तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, कन्वेक्स तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो कन्वेक्स प्लेन मिरर 26 पे बनाएगा। इसका मतलब ये 24 नहीं होगा ना, कैसे 24 होगा, ये तो वाह वाह वाह, सॉरी, ये तो 24 है ना, तो ये तो थोड़ा कम होना चाहिए ना, तब तो कम ही बचा ना, ये ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए। तो 24 हमको लगता है यहाँ पे होगा कहीं पे, ये वाला मिरर यहाँ पे रख दिए हैं। चलो ठीक है, समझ पाए। अब इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर वो कहाँ बनाएगा, यहाँ से 24 पे, यहाँ पे इमेज बनाएगा 24 पे, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर 24 पे। अब आपको ये हिंट यहाँ से मिल गया कि देखो इसका इमेज कहाँ बना है, कन्वेक्स का बिहाइंड द मिरर, पता चला कहाँ पे। देखो ये डिस्टेंस 36, ये 24, तो ये कितना 12, ये डिस्टेंस कितना 12 बताओ, और ये 24 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू 12। देखिए इमेज कन्वेक्स मिरर इमेज कहाँ बनाया 12 सेंटीमीटर पे। अब रहा कुछ सवाल में, हो गया, समझ गए कैसे पता चला, सब कुछ समझ गए। अब सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर के का पता ही है, फॉर कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है ही, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके लिए कितना -36, इमेज डिस्टेंस कितना बना है +12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ नहीं निकलेगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकलेगा, निकालोगे। आई बात समझ में। F = आराम से निकाल लें इसका फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा फोकल लेंथ 1/f = 1/v + 1/u, 1/v 12 - 1/36, एलसीएम आएगा 36, 12 3 जा और 1, ये हो जाएगा आपका कितना 2/36 मतलब 1/18। कुल मिला के आंसर आया आपका, फोकल लेंथ इसका आ गया कितना 18 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो फोकल लेंथ अगर +18 आया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर +36 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये मत सोच लेना कि सर ऑब्जेक्ट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कन्वेक्शन है, कहीं पे भी होगा इसका इमेज क्या बनेगा, फोकस और पोल के बीच ही बनेगा। क्या सॉल्यूशन सब लोग समझ पाए? वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।